गाइस वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम लोगों का जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जो हम लोगों का जीव जगत है उसको दो किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया लेकिन आगे चलकर इनके मतलब जो कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसका प्रॉपर मतलब हम लोगों की जो क्लासिफिकेशन में यूज़ नहीं हो पा रहा था। उसमें हम लोगों ने देखा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसी तरीके से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में और फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म के बारे में भी प्रॉपर डिटेल में जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाती थी। आगे चलकर एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि R.H. विटेकर ने दिया और इनका 1969 में इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वह न्यूट्रिशन पर बेस्ड था, यानी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप है, इसी तरीके से सैप्रोफिटिक है तो उनके न्यूट्रिशन के बेस्ड। उसी तरीके से थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन उनका कैसा है। उसी तरीके से सेल स्ट्रक्चर यानी उनका सेल का स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल के बारे में। उसी तरीके से रिप्रोडक्शन के बारे में, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उन सब के बारे में। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था यह इन सब पे बेस्ड था, यानी न्यूट्रिशन पर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर पर, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक्स। इस तरीके से हम लोग देखेंगे उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, इन्होंने हमारे जो जीव जगत है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा जो थे, मोनेरा में उन्होंने अगर इसको हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक करके क्लासिफिकेशन करें, आई होप आप लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जो मतलब हम लोगों का जो मोनेरा है, प्रोकैरियोट में सिर्फ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ इन्होंने प्रोकैरियोट्स में मोनेरा को रखा। मोनेरा में जो ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और साइनोबैक्टीरिया को रखा मोनेरा में। इसी तरीके से प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि यूकैरियोट्स तो हैं लेकिन यूनिसेलुलर है, जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआंस में क्या आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एल्गी। फंजाई की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो थर्ड किंगडम था वो फंजाई था। फंजाई में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। और वो हेटेरोट्रॉप होते हैं, और हेटेरोट्रॉप होते हैं यानी अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर लेते हैं। और वो सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है। और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यानी यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स भी होते हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनका सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बनाता है। यीस्ट, मोल्ट, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल हैं फंजाई के। प्लांटी के बारे में हम लोग बात करें तो प्लांटी में यूकैरियोट्स है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस भी प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसके क्या हैं, इनको इनमें प्लांटी में रखा गया है। इसी तरीके से एनिमेलिया की बात करें हम, एनिमेलिया हम लोगों का जो है यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और क्लोरोफिल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, प्लास्टिड एब्सेंट है, ठीक है। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। एनिमेलिया का जो मतलब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को एनिमेलिया में रखा गया है। इनमें यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, क्लोरोफिल जो होता है एब्सेंट होता है, यानी अपना न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म पर लेते हैं। और ये इनमें सेल वॉल भी एब्सेंट होता है और प्लास्टिड भी एब्सेंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए वायरस को हम लोग किस किंगडम में रखेंगे। धन्यवाद।